नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गेट 90 में। तो आज के इस वीडियो में हम 9th क्लास का जो अर्धवार्षिक का मैथ का पेपर हुआ है, उसका पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। अब जैसा कि आप जानते हैं आपका पेपर हो चुका है, तो अब केवल आंसर से हमें मतलब नहीं है, अब हमें उसे समझ के पढ़ना है। तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन समझा के पढ़ाऊँगा, ताकि अगर आपके मेन वाले एग्जाम में आता है तो उसके लिए भी लाभदायक रहे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम एक संख्या ले लेते हैं। एक परिमेय संख्या जैसे कि 5 है और उसके साथ एक अपरिमेय संख्या अंडर रूट 2 ले लेते हैं। या फिर एक परिमेय संख्या 5 है और उसी के साथ घटाते हुए एक अपरिमेय संख्या अंडर रूट 2 ले लेते हैं। तो जो ये पूरी संख्या बनी है, तो ये कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय। मतलब जब भी किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए या उसके साथ घटाया जाए, अगर वहाँ पर अपरिमेय संख्या मौजूद है तो वो पूरी की पूरी संख्या अपरिमेय हो जाती है। अतः पहले का आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अगला है 3 + अंडर रूट 3 × 3 - अंडर रूट 3 का मान क्या होगा? तो इसको देखते हैं। 3 + अंडर रूट 3 × 3 - अंडर रूट 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो a + b × a - b का फार्मूला लग जाएगा। तो ये हो जाएगा a² - b²। और a² तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, और 9 में 3 गए 6, इसका आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं किस वाले ऑप्शन में ये 6 था। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। तो ये सभी के सभी बहुपद कहलाएंगे, केवल बाई + 2/बाई इसका बहुपद नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जब बाई बटे में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो बाई की घात में -1 हो जाएगा, और अगर किसी संख्या की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला है, बहुपद x² + 3x⁴ + x - 4x³ + 7 की घात क्या होगी? तो किसी बहुपद में किसी चर राशि की अधिकतम घात को ही उस बहुपद की घात कहा जाता है। तो यहाँ पर x की जो सबसे ज़्यादा घात होगी वही उस बहुपद की घात होगी। तो यहाँ x की घात में सबसे ज़्यादा 4 है, इसलिए इस बहुपद की घात 4 हो जाएगी। अगला है, 3/4 में से 1/4 को घटाने पर प्राप्त संख्या क्या है? तो ये आपका जो रिमेडियल क्लास वाला होता है उस वाले से है। तो 3/4 माइनस 1/4 इसको घटाना है, तो 3 में 1 गए 2/4, और 2 में से 4 को काट देंगे तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर होगा 1/2। फिर समीकरण y = 3x + 5 का डैश डैश हल होगा। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसमें आप x और y की जितनी चाहे उतनी वैल्यूज ले सकते हैं, तो इसलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं रिक्त स्थान में। पहला क्वेश्चन है, बिंदु 0 - 5 किस अक्ष पर स्थित होगा? तो यहाँ पर आपको जो भी निर्देशांक दिया गया हो उसमें जिस अक्ष का निर्देशांक 0 ना हो, उसके अलावा कोई अन्य संख्या हो, तो वो उसी अक्ष पर स्थित होता है। तो यहाँ पर बाई वाला जो निर्देशांक है वो -5 है, इसीलिए ये बाई अक्ष पर स्थित होगा। अगला है, x = a का आलेख किस अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है? तो देखिए, अगर हम एक ग्राफ लेते हैं और उस ग्राफ में x अक्ष पर कोई वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर a की जगह पे 4 है, तो अगर हम इसका ऐसे लाइन खींच देते हैं, एक तो ये किस अक्ष के समांतर जा रहा है? बाई अक्ष के समांतर जा रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बाई अक्ष के समांतर। अगला है, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं तो वो परस्पर क्या होती हैं? तो वो परस्पर समांतर होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा समांतर। अगला है, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, वह क्या कहलाता है? वर्ग। इसमें आयत लिखा हुआ है, ये आंसर गलत है, इसका आंसर हो जाएगा वर्ग। अगला है, दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है संपूरक कोण। आप इसमें जो पहले से आंसर लिखा हुआ है उस पर ध्यान मत दीजिएगा, ये छात्र के द्वारा लिखा गया है। दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सत्य सत्य का। इसमें 59 में 8 का भाग देने पर शेष फल का मान 5 आता है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। 8 का भाग अगर 59 में देंगे तो 8 सत्य 56, 3 शेष फल बच रहा है, जबकि यहाँ पर 5 है, तो इसलिए ये असत्य हो जाएगा। पहला हो जाएगा असत्य। दूसरा है, बिंदु 1 3 समीकरण x + y = 4 का एक हल है। तो यहाँ पर x के जगह पे 1 और y के जगह पे 3 रखते हैं। अगर ये 4 के बराबर आ जाएगा तो ये हमारा आंसर सत्य होगा। तो देखिए, हमें लिखा गया है x + y = 4, और इसकी वैल्यू दी गई है 1 3, तो हम x के जगह पे 1 रख देते हैं और y के जगह पे 3, तो 3 1 4 हो रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा सत्य। किसी त्रिभुज में अधिकतम 2 समकोण हो सकते हैं, तो ये असत्य है। किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण हो सकता है, क्योंकि अगर 2 समकोण हो जाएंगे तो दोनों समकोणों का योग 90 90 180 डिग्री हो जाएगा, तो तीसरा कोण के लिए बचेगा ही नहीं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा असत्य। अगला है, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त की परिधि होती है। ये भी असत्य है। क्या कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास एक वृत्त है तो उसके केंद्र से अगर उसकी परिधि के किसी भी बिंदु पर हम मिलाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो उसकी त्रिज्या कहलाती है। परिधि तो ये बाहर वाली होती है, तो इसलिए ये असत्य हो जाएगा।
अगला है -5 जीरो से छोटी है किंतु -8 से बड़ी है। तो ये सत्य है, क्योंकि -5 जीरो से तो छोटा है लेकिन -8 से बड़ा है। ऋण कोण की माप 180 डिग्री होता है, ये भी सत्य है। अगला है आयत है एक, तो आयत क्या होता है? एक चतुर्भुज होता है, तो पहले का आंसर हो जाएगा चतुर्भुज। अगला है 2x का 3 से योग, तो इसका आंसर हो जाएगा 2x+3। इन दोनों को जोड़ दिए तो ये योग हो गया। अगला है -a इंटू -2b, तो माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा और 2ab हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2ab। अगला है वृत्त की परिमाप, तो वृत्त की परिमाप को ही परिधि बोलते हैं, तो ये हो जाएगा परिधि। अगला है समकोण, तो समकोण की वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री। और तीन भुजाओं वाली बंद आकृति को क्या बोलते हैं? तो तीन भुजाओं वाली बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। इस तरह से ये सही जोड़ी भी पूरी हो गई। आगे देखते हैं एक शब्द वाक्य में उत्तर। तो रैखिक बहुपद की घात, तो रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? 1। इसी के साथ हम ये भी जान लेते हैं कि द्विघात बहुपद की घात 2 और त्रिघात बहुपद की घात 3 होती है। तो यहाँ रैखिक बहुपद पूछा है तो इसकी घात हो जाएगी 1। अगला है 28 मोतियों को 4-4 समूह में बांटने पर कितने समूह बनेंगे? तो अगर 28 मोती हैं, सबको 4-4 के समूह में बांटना है तो 4 का भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 4 सते 28, तो यानी कि इसके टोटल 7 समूह बनेंगे। अगला क्वेश्चन है बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो जैसे कि हम जानते हैं ग्राफ इस तरह से होता है, इधर x वाला होता है प्लस में, इधर y वाला होता है प्लस में, ये x माइनस में और ये y माइनस में। यहाँ बोला गया है कि 4-3, तो 4 यानी कि x वाला है प्लस में और y वाला है माइनस में, तो ये दोनों मिल करके इस चतुर्थांश में आएंगे और इस चतुर्थांश को चतुर्थ चतुर्थांश बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। अगला क्वेश्चन है बिंदु -5 2 की x अक्ष से दूरी क्या होगी? तो इसके लिए हम एक ग्राफ बना लेते हैं। जैसे कि हमारा ये ग्राफ है, इसमें -5 x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर -5 थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये है, और y अक्ष पर इसका निर्देशांक 2 है, तो y अक्ष पर निर्देशांक मान लेते हैं कि लगभग लगभग यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर 2 मान लेते हैं। तो x अक्ष से इसकी दूरी कितनी है? तो x अक्ष तो ये कहलाता है, तो इससे इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? तो कभी भी अगर प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग पूछे या समप्राकृत संख्याओं का योग पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1। तो यहाँ पर कितनी संख्याओं का योग पूछा है? तो यहाँ पर पूछा है 10 समप्राकृत संख्याओं का योग, तो बस n के जगह पे हम 10 रख देंगे। तो n के जगह पे 10 रखेंगे तो 10 इंटू यहाँ 10+1, तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 1 11, और इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 11 दाहम 110, यानी कि प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। आप चाहो तो ऐसे चेक भी कर सकते हो, 2 + 4 + 6 + 8, ऐसे करते करते जहाँ पर 10 पूरे हो जाएंगे वहाँ तक आपको जाना है और सबको जोड़ोगे तो 110 आएगा। अगला क्वेश्चन है 3 असमरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो अगर 3 असमरेख बिंदु हैं तो उनको मिलाते हुए केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। इस तरह से ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव के आंसर मैंने बता दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 23 तक का अगर आपको आंसर चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आपके इनमें से कितने आंसर ऑब्जेक्टिव में सही हुए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।